पागल ही दूसरे को पागल समझता है, वो अपने को पागल नहीं समझता। वैसे चोर जो होते हैं वो दूसरे को चोर बराबर समझते हैं कि वो चोर है। तो यह निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा कोई नहीं हो सकता। राहुल गांधी के अंदर कोई भी मतलब लक्षण नहीं है जो कि नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो जाए। नाम हिंदू युवा शक्ति, उद्देश्य हिंदू धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना। साल 2015 में इसी मकसद के साथ निर्भय सिंह ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर संगठन की स्थापना की, जिससे आज करीब 1,87,000 लोग जुड़ चुके हैं। 2019 के चुनावी रण को लेकर संगठन की क्या राय है, ये जानने के लिए एनएमएफ न्यूज की टीम ने संगठन के मुखिया निर्भय सिंह और उनके सहयोगियों से बातचीत की। निर्भय सिंह जी, पहले आप बताइए, आपको क्या लगता है जिस तरह का जो चुनावी माहौल है उसको देखकर आपको क्या लगता है कि 2019 में कौन बनेगा देश का अगला पीएम? अगला देश का प्रधानमंत्री, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और आपके चैनल का आभार प्रकट करता हूँ कि हमारी बातों को आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुँच रही है। और रह गई बात अगला प्रधानमंत्री की, तो यह निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा कोई नहीं हो सकता। अगर उनकी बजाय अगर राहुल गांधी को लोग प्रधानमंत्री के रूप में अगर देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए, हमारे भारतवर्ष के भूमि के लिए ये दुर्भाग्य की भी बात होगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का सम्मान जितना बढ़ा है मोदी जी की वजह से, आज विदेशों में रहने वाले जितने भी भारतीय नागरिक हैं, ये जितने भी लोग हैं, उन लोगों को आज गर्व महसूस होता है कि आज उनके देश का प्रधानमंत्री विदेशों में जाता है या उनसे मिलने जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और रह गई बात चुनावी समीकरण की, तो मोदी जी को अगला प्रधानमंत्री बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। संसद से लेकर सड़क तक एक मुद्दा गरमाया हुआ है, राफेल डील। सुप्रीम कोर्ट से तो हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन राहुल गांधी है कि तुले हुए पीएम मोदी को चोर साबित करने पे। सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि देश का चौकीदार ही चोर है, झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी की सरकार। ये उनकी साजिश है बदनाम करने की साजिश। बात ये है यहाँ पे कि जो चोर होता है वो दूसरे को ही चोर बनाएगा, क्योंकि जैसे पागल होते हैं वो अब दूसरे को पागल समझते हैं। पागल ही दूसरे को पागल समझता है, वो अपने को पागल नहीं समझता। वैसे चोर जो होते हैं वो दूसरे को चोर बराबर समझते हैं कि वो चोर है, क्योंकि चोरी वो करते हैं। तो जो चोर होगा वही अब चोर बोलेगा। जो इस महान पुरुष जो भारत जो है, इस भारत की धरती पे नरेंद्र मोदी ने जन्म लिया और नरेंद्र मोदी ने इस समय भारत को जो जिस स्थिति में लेके जा रहे हैं, वो हम लोग भारतवासी जो है वो भाग्यवान हैं, जो कि हम लोगों को ऐसे प्रधानमंत्री मिले। और इस स्थिति में भी अगर प्रधानमंत्री को अगर हम लोग दोबारा नहीं लिए तो ये हम लोगों की भूल और ये हम लोगों का दुर्भाग्य होगा। राहुल गांधी के अंदर वो छवि क्या, राहुल गांधी के अंदर कोई भी मतलब लक्षण नहीं है जो कि नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो जाएं। ये हम लोग जो है, आम जनता जो है यही बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक आसमां है और राहुल गांधी ज़मीन के नीचे जो पताल है वो भी नहीं है। लेकिन जैसे इंसा का कहना है कि पीएम मोदी आसमान है और राहुल गांधी पताल है, वो भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस का कहना ये है कि जैसे 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई है तो राहुल गांधी तो जीरो से हीरो बन गए। कहाँ वो, यही तो मैं सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 3 जगहों पे उनको उपलब्धि मिली है, ये उनकी उपलब्धि नहीं है। यह उपलब्धि तो जितना नोटा दबा हुआ है ये जनता भी जानती है, राहुल गांधी खुद भी जानते हैं कि जितनी संख्या में नोटा दबा हुआ है, कांग्रेसी तो दबाएंगे नहीं या कोई अदर पार्टी के लोग तो दबाएंगे नहीं। वो मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ, कुछ भाजपाइयों की कुछ नाराज़गी ही थी जो उन्होंने नोटा दबाया। और जितना नोटा दबा है वो वही अगर भाजपा को पड़ा होता तो 3 राज्यों में जो उनको जीत मिली है वो कहीं भी नहीं मिल पाई होती। और अगर वो जीरो से हीरो बनने की अगर वो ख्वाब देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो ख्वाब में ही रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनको। लेकिन अगर बात करें कि अपने घर से ही आवाज़ उठने लगी है, देखे जाए तो चुनावी माहौल है, कुछ ही महीने बाद चुनाव है, ऐसे में तो जो माहौल को देखते हुए जो बीजेपी के जो घटक दल है वही उससे पीछे निकलते जा रहे। शिवसेना के तेवर देख लीजिए आप, वो हर दिन अपने तेवर दिखाती है, बाकी भी अपना दल वो तक तेवर दिखा रहे। इस पे क्या कहेंगे जी? अब हमारे तो सही है, अपना दल तो तेवर दिखा नहीं रहा है। अब तो चलो नरम पड़ चुकी है, लेकिन पहले तो उन्होंने भी दिखा दिया। नहीं, अपना दल ने कहीं तेवर दिखाया नहीं।
एक एक जो उनके सहयोगी थे वो उनसे निकलते। नहीं इससे चंद्रबाबू नायडू की बात कर, हमने वही चीज़ हमने कहा ना कि अगर अगर कुछ चीज़ों को लेके मतभेद हो सकता है। एक घर का जो मुखिया होता है, उस मुखिया के घर के में अगर 5 सदस्य होते हैं तो वो तो 5 सदस्यों को हैंडल नहीं कर सकता है। और ये तो बहुत बड़ा समाज है, पूरा भारतवर्ष के सभी लोगों को लेके चलना है, तो उसमें एक न एक लोगों को तो अपनी आहुति देनी ही पड़ती है और किसी न किसी को तो बलिदान होना ही पड़ता है। अब एक व्यक्ति सबको संतुष्ट करके नहीं रख सकता है। यानी कि एक व्यक्ति सबको संतुष्ट करके नहीं रख सकता है। लेकिन अगर बात करें राम मंदिर, इतना बड़ा मुद्दा है और आप ही कह रहे हैं कि आपसी मतभेदों की वजह से ही 3 राज्यों में बीजेपी को हार मिली। अब आप बताइए कि राम मंदिर पे क्या राम मंदिर जो आप कह रही हैं, वाकई इसमें कोई संशय नहीं है कि, लेकिन समस्या ये भी है कि मैं मानता हूं कि राम मंदिर को बनने में लेट हो रहा है, लेकिन आज अगर हम उम्मीद भी करते हैं कि आज नहीं तो कल अगर राम मंदिर बनाने की अगर हम उम्मीद भी करते हैं तो ये हम मोदी जी से या योगी जी से ही करते हैं। और ये भी तय है कि अगर हम उनसे उम्मीद नहीं करते हैं तो हम कांग्रेस से या सपा से या बसपा से हम किसी से तो उम्मीद भी नहीं कर सकते। कम से कम कोई ऐसा कोई तो है, एक जैसे योगी जी हैं, कम से कम मंच पे खड़े होकर जय श्री राम का नारा तो लगाते हैं। कम से कम हिंदूवादी बाबर क्या था? बाबर तो भाई विदेशी आक्रांता था, हमारे देश को लूटने के लिए आया था। अगर हमारे देश को अगर वो एक आक्रांता था तो उसके नाम से बना हुआ हर मस्जिद हो, चाहे रोड हो, चाहे कोई भी गली कूचे का कोई भी चीज़ हो, वो हमारे देश से भारतवर्ष की नगरी में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये हमारी लड़ाई है, हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और आज नहीं कल हमको पूरा भरोसा है, क्योंकि हमको मोदी राज में राम मंदिर बनकर है, बनेगा ही बनेगा। लेकिन कांग्रेसियों का कहना है कि बीजेपी कहती है कि राम मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख इसलिए नहीं बताएंगी, वो तो कांग्रेस का जो एक चाल है, वो पार्लियामेंट में कुछ और बात कहेंगे, जनता से कुछ स्टेज पे कुछ और बात कहेंगे। पार्लियामेंट में राम मंदिर के विरोध में रोक वही रहे हैं, न कि बीजेपी का पूरा ये आज से नहीं, बहुत पहले से ये रहा कि राम मंदिर बने। लेकिन जैसे कि हमारे देश में जो है जो लोकतंत्र है, उसका ये है कि पक्ष और विपक्ष होता है। ये लोग जो है लोकसभा में पास कर देंगे, राज्यसभा में आकर के रोक देंगे, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो ये तो पॉलिटिकल टेक्निक है जो है इन लोगों का कि नहीं, जनता से हम ये दिखाएंगे कि मंदिर बनने नहीं देंगे और तारीख नहीं बताएंगे और रोकेंगे भी ये अंदर से। अगर देखना है तो भाई जा कर के अंदर जो है पार्लियामेंट में क्या हो रहा है उस चीज़ों से मालूम चलेगा कि नहीं एक्चुअली में रोक कौन रहा है मंदिर को। लेकिन हम जनता जो है यहाँ, जनता जनार्दन जो है, जो काशी की जनता है, ये मोदी जी और योगी जी से ही जो है अपेक्षा कर रही है कि वही राम मंदिर बनाएंगे, न कि कभी भगवा पहन लेने वाला, कभी टोपी पहन लेने वाला, कोई पगड़ी बांध लेने वाला। बहुरूपिया को कभी भी जो है ये हम लोग नहीं कहेंगे नहीं बहुरूपिया व्यक्ति जो है वो राम मंदिर बनाएगा। जो एक भगवा चोला पहन करके बराबर चलता हो, स्टेज पे भी जय श्री राम के नारा लगाता हो, वही ही राम मंदिर बनाएगा। हाँ, आज नहीं कल राम मंदिर बनेगा, ये हम लोगों को जो है योगी जी और मोदी जी से ही अपेक्षा है और किसी भी पार्टी और किसी भी संस्था से नहीं है। और इसका सीधा उदाहरण आप इसमें भी देख सकती हैं कि आज की डेट में जितने भी जैसे राम मंदिर का विरोध करने वाले जितने भी वकील हैं, जो भी वकील हैं वो कांग्रेसी माइंडेड हैं और कहीं ना कहीं उनका लिंकअप कांग्रेस से ही रहा है। जो भी विरोध कर रहे हैं ये पूरी दुनिया जान रही है। यानी कि आपका भी यही कहना है कि राम मंदिर की राह में कहीं ना कहीं कांग्रेसी वकील जो है वो भी रोड़े अटका रहे हैं, यानी कि कांग्रेस ही राह का रोड़ा है। चलिए अगर बात करते हैं यूपी की सियासत, जिस तरह से छापेमारी हुई है अवैध खनन को लेकर, दिल्ली समेत यूपी में भी काफ़ी जगहों में, करीब बताया जा रहा है कि 14 जगह छापेमारी हो गई है, जिसके चलते यूपी की सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव का ये कहना है कि कहीं मायावती मतलब बसपा और सपा में गठबंधन ना हो जाए, इस डर से मोदी सरकार अब हम पे छापेमारी करवा रही है, सीबीआई का डंडा दिखा रही है। देखिए, ये तो उनको अपने बचत के लिए कुछ न कुछ तो कहना ही पड़ेगा। अगर वो कुछ नहीं कहेंगे तो उनका काम कैसे चलेगा। और ये तो भाजपा का काम है कि अगर जो भी घोटाले हुए हैं, जो भी खनन में जो भी घोटाले, लेकिन बात सवाल ये भी तो उठता है ना कि पहले क्यों नहीं? अब ऐन मौके पे जब काउंटडाउन शुरू हो गया 2019 संग्राम का और इस वक्त आप छापेमारी करवा रहे हैं, तो उसके लिए तो बस एक ही लाइन है ना कि हमको शुभ कार्य करने के लिए कोई डेट या कोई तिथि या कोई समय नहीं बना है। अगर हम पूजा, अगर हमारी इच्छा है हम अच्छा कार्य करें, पूजा करें, वो हम सुबह में भी कर सकते हैं, हम शाम को भी कर सकते हैं। बस हमारा मन साफ होना चाहिए। समय का कोई बाउंडेशन नहीं है। अब ये तो उनकी मनगढ़ंत कहानी है कि अब चुनावी माहौल है इसलिए वो हमारे ऊपर छापे मरवा रहे हैं। ये उनकी मनगढ़ंत कहानी है, कहीं ना कहीं उनके मन में चोर है।
तभी वो इस बातों को कह रहे हैं। अगर वो आपने सुना होगा सांच को आँच कैसा है, यदि वो सही हैं तो उनको इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि चुनावी माहौल चल रहा है या चुनावी माहौल नहीं चल रहा है, तो उनको डरने की क्या बात है। जो धाराएं चुनाव के पहले चलेंगी वही धाराएं चुनाव के बाद चलेंगी।